तो इसका आंसर आएगा 6। हो गया सिंपल, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल था, आपका आंसर आ गया 6। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की, कि इकाई का नंबर किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जितनी मर्जी बड़ी हमारी डिजिट हो, जितनी मर्जी बड़ी उसकी पावर हो, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 2 दिया है तो हम लोग उसका यूनिट डिजिट इस तरह निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, ताकि जो ये वाला टॉपिक है आपको अच्छे समझ आ जाए। तो ट्राई करूंगा आपको जितना हो सके उतना अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इफ लास्ट नंबर इज 2। ओके, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने जो 2 की पावर है उसको 10 तक लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो 2 की पावर है वो किस तरह से निकाली जाती है और उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर 2 की पावर 1 है, ठीक है, 2 की जो पावर है वो 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 है तो आंसर 4 आएगा। 2 की पावर 3 है तो आंसर 8 आएगा। समझ रहे हो? 2 की पावर 4 है तो 16 आएगा। 2 की पावर 5 है तो 32 यानी कि 32 आएगा। 2 की पावर 6 है तो 64 आएगा। 2 की पावर 7 है तो 128 आएगा। 2 की पावर 8 है तो 256 आएगा। 2 की पावर 9 है तो 512 आएगा। 2 की पावर 10 है तो 1024 आएगा। हमें जो इसकी वैल्यूज है ना वो यहीं तक चाहिए, 2 की पावर 10 तक। ठीक है, अब आपने इसमें ध्यान क्या रखना है? ठीक है, ध्यान क्या रखना है? सिर्फ 4 नंबर ध्यान रखने हैं। क्या रखना ध्यान? 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे लिए क्या है? यही नंबर हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं जब भी हमें किसी भी डिजिट में यूनिट डिजिट निकालना है और लास्ट नंबर हमारा 2 दिया हो, उसमें ये चारों नंबर हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखो, इसमें एक पैटर्न होता है। क्या होता है? पैटर्न होता है। जो हमारा मैथमेटिक्स है ना, ये सारा हमारा पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है और सारा ये पैटर्न के ऊपर फॉलो होता है। अब देखो, जब 2 की पावर 1 थी, ठीक है, 2 की पावर 1 थी तो हमारे पास 2 आया था, आया था। अब दोबारा 2 हमारे पास कब आया? जब 2 की पावर कितनी है? 5। यहां पे देखो 2 यूनिट डिजिट देखो 32 में। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद कब आया? 9 पे जाके 2। अब पैटर्न समझो, 1 में जब आप 4 ऐड करोगे तो वो बनेगा 5। 5 में 4 ऐड करोगे वो बनेगा 9। 9 में 4 ऐड करोगे वो बनेगा 13। इसी तरह से ध्यान रखना, अगर आपके पास लास्ट नंबर 2 दिया है और उसके ऊपर जो पावर है अगर वो 5 दी है, मान लो कोई भी बड़ी संख्या है, मान लो 112 है, 112 है और उसकी पावर 5 दी है, और आपको कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप किस तरह निकालोगे? बताओ किस तरह निकालोगे? ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखो। अगर 112 दिया है और उसकी जो पावर है वो 5 है और हमें कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट निकालो, इकाई का नंबर क्या होगा, तो हमें ये आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 देखना है। 2 की पावर कितनी है? 5। 2 की पावर है 5। अब जिसको ये तरीका नहीं पता है वो नॉर्मल तरीके से करेगा। 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बारी मल्टीप्लाई करेगा, 32 आएगा। ठीक है, 32 आ गया, तब उसको पता लगा कि लास्ट नंबर तो 2 है। सिंपल। बट जो ये तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे आपने देखा कि 2 की पावर 5 है, सपोज 2 की पावर 5 है, तो आपने क्या करना है? उस 5 में से 4 घटा देना है। उस 5 में से, या जो भी आपकी पावर होगी उसमें से 4 घटाना है, और उसको घटाने के बाद आपके पास आएगा 1। अब 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 ही आएगा। तो 2 की पावर 5 पे भी 2 ही आएगा। समझ रहे हो?
क्योंकि जब 2 की पावर 1 है उसमें अगर आप 4 ऐड करोगे तो 2 की पावर 5 बनेगा, उसमें आप 4 ऐड करोगे 2 की पावर 9 बनेगा। इसी तरह से ये एक सीरीज होगी हमारी, क्या होगी, सीरीज होगी। ध्यान से देखो, ये सीरीज होगी हमारी। आपने सबसे पहला नंबर निकालना है, सबसे पहला नंबर निकालना है। जैसे आपने सबसे पहला नंबर निकाल लिया, जैसे 2 की पावर 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो पहला नंबर है हमारा 1। तो 2 की पावर 1 पे 2 आ रहा है, उसमें 4 ऐड करो यानी 5, उसमें 4 ऐड करो यानी 9, उसमें 4 ऐड करो 13, उसमें 4 ऐड करो 17। इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे तक चलती जाएगी। ओके, तो कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर इस सीरीज में लाई कर रही है, जो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस सीरीज में लाई कर रही है, तो वहां पे आपका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, वहां पे आपका यूनिट डिजिट 2 आएगा। यहां पे देखो 17 के बाद क्या आएगा, 21, 21 के बाद 25। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहां पे देखो 112 की पावर अगर 25 है, हमें कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट निकालो। ठीक है, अब हमें अगर ये तरीका पता, हम तो निकाल लेंगे फटाफट से। अगर नहीं पता है तो किस तरह निकालना है, देखो जो सिंपल तरीका है, जो सभी लोग यूज करते हैं, वो तरीका हमारा क्या है। देखो, पूरे की हमें जरूरत नहीं है, पूरा नंबर नहीं देखना आपने, आपको सिर्फ लास्ट नंबर से मतलब होना चाहिए। लास्ट नंबर अगर 2 है तो ये 2 की पावर 25 बना। अब ये 2 की पावर 25 बना है, तो हमने इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, अब 2 की पावर 25 है, यानी इसमें से आप कितना लेस करोगे, अगर 4 घटाओगे तब 21 आएगा, फिर 4 घटाओगे 17 आएगा, इस तरह से करोगे। ठीक है, अब अगर आपने इस तरह से नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आपने जो ये 25 है इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 4 6 24। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये इस तरह बनेगा। देखो 4 गुना 6 प्लस 1, इस तरह आ गया। तो जो ये 4 वाली टर्म है ना, वो हमारी 4n वाली टर्म है। ठीक है, ये हमारी रीजनिंग वाली बुक में भी इसी तरह कराया जाता है। ठीक है, 4n की पावर बनाना होता है पहले, तो हमने इसको 4n की पावर बना दिया। मतलब आपने 4 से जो भी पावर थी ना, उसको आपने 4 से, जो भी आपकी पावर थी उसको आपने 4 से भाग किया, 4 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर होता है अब वो हमारी पावर बनती है। ठीक है, 1 बचा ना, तो 2 की पावर 1 यानी 2। आंसर क्या आया, 2। और मैंने क्या बताया था आपको, इस सीरीज के अंडर आएगा 25, तो वहां से भी आपका 2 ही आएगा। ओके, तो ये सीरीज भी ध्यान रखो और ये तरीका भी ध्यान रखो। अब इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं पहले। ठीक है, तो अभी तक हमने इसको समझाया, अब जो 4n वाला तरीका है ना, उससे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लो, पावर निकालना सभी को आता होगा। ओके, जिनको नहीं आता है मल्टीप्लाई करना होता है जितना भी नंबर ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया है, लास्ट में आपका जो नंबर है वो 2 दिया है, उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो बहुत ही आसान है। सिर्फ 4 नंबर ध्यान रखना, 2 4 6 8, यही चारों नंबर रिपीट होते हैं। ध्यान रखना, यही चारों नंबर रिपीट होते हैं। ओके, तो इनको पहले मिटा लेते हैं यहां पे। ओके, ओके, तो ये थे बेसिक आपको समझाने के लिए कि मेन चीज क्या है। ओके, अब जो हमारा मेन फॉर्मूला ना, उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला है हमारा कि 2 की पावर 4n की फॉर्म में लेके आना है। जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, सबसे पहले आपने उसको 4 से डिवाइड करना है। जो आपका डिवाइड करके आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। ओके, और जो आपका एक्स्ट्रा टर्म होगी ना, जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगी, उसको आपने, जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारी फिर 2 की पावर बनेगा, फिर वो देखना है कि वो किसके बीच में लाई कर रहा है। ओके, अब सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जो हमारा 4 का मल्टीपल हो, एक क्या हो, 4 का मल्टीपल, ध्यान से सुनो, कोई ऐसा नंबर हो या 2 की कोई ऐसी वैल्यू आए जो हमारा 4 का मल्टीपल हो, तो वहां पे आपका आंसर जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगा सपोज। ठीक है, 2 की पावर 4 है, सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 4 है। ओके, 2 की पावर 4 है यानी 2 गुना 2
2 गुना 2, ये हो गया 16। यूनिट डिजिट क्या आया 6। मैंने आपको क्या बताया, अगर 4 का मल्टीपल है तो आपका आंसर आएगा 6। ओके, इसी तरह से 2 की पावर 12 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 का मल्टीपल है 6, आया ना। ओके, तो ये सबसे सिंपल तरीका है इसमें, ये सबसे सिंपल है और आपको एकदम ध्यान भी रहेगा ये। ठीक है, अगर 4 का मल्टीपल है तो आपका जो आंसर है, जो यूनिट डिजिट है 6 आएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था, वो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें जो GS2 था पेपर, उसमें आया था। ठीक है, तो वो इस तरह था 57242 और इसकी पावर थी 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 और 1, इस तरह। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे किया देखो, 57242 जो ये पावर थी ना, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बना था 63 इंटू 15, तो ये हमारा बना 945। कितना बना, ये बना 945। ओके, अब इसमें गौर करो, ध्यान से देखो, लास्ट नंबर क्या है 2, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। लास्ट नंबर देखो 2, तो ये 2 की पावर 945 इस तरह से। ठीक है, अब ये जो पावर है वो 4 का कोई मल्टीपल तो नहीं लग रहा है, तो इसको 4 का मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे देखो 945 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 छिका 24, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से आया 2 4 गुना 236 प्लस 1, तो ये तो हमारा बन गया 4 इंटू n। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो एक्स्ट्रा है उससे मतलब है। 2 की पावर 1 2, आपका आंसर आया 2। ठीक है, तो ये यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है उसमें जो GS2 था उसमें ये क्वेश्चन आया था, और मैंने भी दिया था, मैंने इसको अटेम्प्ट भी किया था, मैंने वहां पे भी 2 ही लिखा था क्योंकि मुझे ये वाला तरीका पता था। ओके, ठीक है, तो आपने देखा जितनी मर्जी बड़ी डिजिट हो आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम लोग यूनिट डिजिट की बात करते हैं, इकाई के नंबर की बात करते हैं, तो ये सब नंबर इनकी कोई जरूरत नहीं है, इस नंबर की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही वाला नंबर हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा ना इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो इसकी पावर 2 ही होती तो भी हमारे पास 2 गुना 2 4 करके आता, 3 होती तो 8 आता, इस तरह से। हमने सिर्फ लास्ट नंबर के ऊपर ध्यान देना है। ओके, तो जो इसका तीसरा पार्ट है ना, ये 6 निकालने वाला, इसको ध्यान में रखना कि अगर 2 की पावर 4 का कोई मल्टीपल है, 4 का गुणज है, तो आपका आंसर 6 आएगा, बस ये ध्यान रखना। ओके, और अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो आपने उसको 4 का मल्टीपल बनाना है। अब उसको किस तरह बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। 4 से पहले उसको भाग देना, जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट होगा, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो ही आपका 2 की पावर बनेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल। अब थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये जो हमारी कैटेगरी है ना, ये आपको समझ आ जाए। मेन चीज यही है कि आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो अगर हम अपना जो नंबर है ना उसको चेंज ना करें, ठीक है, हम एक ही डिजिट लेंगे ना, ठीक है, उसी डिजिट की जो पावर है उसको चेंज करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, कोई भी नंबर ले लेते हैं 1322, ये मेरा फेवरेट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पावर हम कुछ खतरनाक सी लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर हम लेते हैं 51। सिंपल, हमने इसकी पावर ले ली 51 और हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो आगे वाले 3 नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट का नंबर देखो 2, तो ये बना 2 की पावर 51। सिंपल है। तो सबसे पहले 51 को 4 से भाग करो, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 3, ये बना
4 गुना 12, 12 चौके 48 और ये 3, तो ये तो बन गया, तो ये हमारा बन गया 2 की पावर 4n। ठीक है, तो इसको नहीं छेड़ना हमने, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट छेड़ना है। ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो, 7 हो, 11 हो, 15 हो, तो 2 की पावर 3 है तो 8 आएगा। ठीक है, 2 की पावर अगर 3 है तो 8 आएगा, सिंपल। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहां तक तो आपको निकालना पड़ेगा, 2 की पावर 4 तक आपको निकालना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 2 की पावर जितनी मर्जी हो उसका आंसर कभी 0 नहीं आएगा। अगर आप 2 की पावर 50 कर दोगे तो 0 नहीं आएगा, 2 की पावर 100 कर दोगे 0 नहीं आएगा, 2 की पावर 10 करोगे, 20 करोगे, 30 करोगे, 0 कभी भी नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो आपने मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, देखो एक बार फिर बता देता हूं, 2 की पावर 1 होगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 होगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 हो 16 आएगा। बस ये 4 आपने ध्यान रखने, मतलब 2, 4, 8, 6, बस ये 4 नंबर। ओके, 6 वाला तो बहुत आसान है, 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो आपके पास यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। पहले मैं इसका आपको एक एग्जांपल अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, 4 का मल्टीपल अब कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, जो पावर है उसको 48 ले लिया। अब आगे वाले 3 नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये 2 की पावर 48 बना, तो जो 48 है वो 4 का मल्टीपल है, 12 चौके 48 होता है ना 48। ठीक है, तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो आपका आंसर आएगा 6, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका यूनिट डिजिट आ गया। ओके, ठीक है। और अगर आपको फिर भी पता नहीं लग रहा है तो जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कर देना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका आंसर 6 ही आएगा, सिंपल है। तो ये तीसरी वाली जो कैटेगरी है ये सबसे आसान है। ओके, ठीक है। तो 6 के बाद पहले इसको कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। यहां पे कोई 4 का मल्टीपल तो नहीं है, बट ये भी सिंपल है, ये भी इवन नंबर में आता है। ठीक है, अगर आपका नंबर कोई भी नंबर है ना, ठीक है, उसकी पावर अगर इवन है, ठीक है, उसकी पावर इवन है और लास्ट नंबर हमारा 2 है, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल चीज बताऊंगा, अगर तो वो 4 का मल्टीपल हुआ तब तो आंसर 6 आएगा, ये तो आपको पता है कि अगर 4 का मल्टीपल यानी 4 का गुणज हुआ, ठीक है, तब तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। अगर 4 का मल्टीपल छोड़ के बाकी कोई दूसरा इवन नंबर होगा, ध्यान से समझो, बाकी अगर मतलब 4 के मल्टीपल, ठीक है, 4 के जो मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल्स उनको छोड़कर, ठीक है, कोई भी इवन नंबर होगा, 4 के मल्टीपल्स को छोड़ के कोई भी इवन नंबर होगा तो उसका आंसर 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है, 4 का मल्टीपल हुआ अगर पावर, मान लो यहां पे 40 हुआ, तब तो हमें पता है कि हमारा आंसर 6 आएगा। ओके, अगर वो 14 हुआ, ठीक है, 14 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, बट जो 14 है, 14 एक इवन नंबर है, ठीक है, 14 एक इवन नंबर है, तो देखो ध्यान से देखना, 1322 इसकी पावर 14 है। तो सिंपल तरीका क्या है, देखो सिंपल तरीका है जो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ पावर देखनी है। पावर देखो 14, तो ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, बट ये इवन नंबर तो है, इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट आएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये पावर है ना, इसको आप 4 से क्या करो, भाग करो, 4 से 12, जो आपका एक्स्ट्रा रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर वो बनेगा पावर।
तो 2 गुना 2 ये आ गया 4, ऐसे भी 4 आ रहा है, और जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे भी 4 आ रहा है। सिंपल है। तो जो उसका दूसरा टाइप है वो भी हमने कर लिया, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो ये दो चीजें तो बहुत आसान है, एक बार फिर बता देता हूं। अगर इवन नंबर होगा ना तो आपका आंसर 4 आएगा, 4 का मल्टीपल होगा तो आपका आंसर 6 आएगा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी। अब ये बाकी की बची दो, इनको हमने इसी फॉर्मूला से करना है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। मान लो यहां पे इसकी पावर 17 थी, कितनी थी? 17 थी। ठीक है, तो हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे? 3 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट नंबर देखना, 2 की पावर 17 है, तो इसको हमें 4n की पावर में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौके 16 होते हैं, तो ये तो बन गया 4n। एक्स्ट्रा कितना था? 1। तो जो ये एक्स्ट्रा है ना, इसी से हमें मतलब है, 2 की पावर 1, आंसर आ गया 2। ठीक है, सिंपल। तो यहां पे कोई भी वैल्यू दी हो ना, पहले आपने क्या करना है, उसको 2 की पावर 4n बनाने की कोशिश करनी है, मतलब 4 से उसको भाग करना है। क्या करना है? 4 से भाग करना है, और जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपका 2 की पावर बनेगा, उसी से आपका आंसर आएगा। सिंपल है। अब इसका जो लास्ट टाइप है ना, ये 8 निकालने वाला, वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, ठीक है, हमारे पास अब पावर है 23, तो 2 की पावर 23, 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 23 है ना। अब मान लो 24 होता तो सिंपल था, बिल्कुल कट गया था, 6 आना था। ठीक है, अब 23 दिया तो 4 पंजा 20 और 3 आ गया, आ गया, तो ये बन गया 4 गुना 5। एक्स्ट्रा कितना है? 3, इसी से मतलब है 2 की पावर 3, 8। कितना आया? 8 आ गया। ठीक है, तो फिर आपको बता दूं, अगर किसी भी डिजिट में लास्ट नंबर 2 दिया है, उसकी पावर अगर 1 हो, 5 हो, 9 हो, 13 हो, 17 हो, 21 हो, 25 हो, 29 हो, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो 2 आएगा। कोई भी डिजिट है, लास्ट नंबर 2 है, उसकी पावर अगर 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, 22 हो, तो आपका आंसर आएगा कितना? आएगा 4 आएगा। मतलब कोई भी इवन नंबर दिया हो बट वो 4 का मल्टीपल ना हो, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो 4 आएगा। सिंपल। अब अगर कोई भी डिजिट दिया है, लास्ट नंबर 2 है, और उसकी जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, तो आपका आंसर है वो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। और लास्ट, अगर किसी भी डिजिट में लास्ट नंबर 2 दिया है और उसकी पावर 3, 7, 11, 15, 19, 23, इसी तरह से कोई भी वैल्यू हो, तो आपका जो आंसर है वो 8 आएगा। ठीक है, अब 8 कैसे आएगा? आपने जो भी वैल्यू है ना, उसको 2 की पावर 4n बनाने की ट्राई करनी है, 4 से भाग करना है, और जो भी आपका रिमाइंडर होगा वही आपकी 2 की पावर बनेगी, आपका जो यूनिट डिजिट है वो आ जाएगा। सिंपल। अब 1-2 क्वेश्चन फटाफट करते हैं, ताकि जो हमने किया है वो आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है वो पता लगे। ओके, तो छोटी सी वैल्यू लिखूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं लिखूंगा। ठीक है, एक ही वैल्यू लिखूंगा, बट उसकी जो पावर है वो अलग अलग होगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो अभी तक सीखा है ना, उसको हमने यूज करना है। मेन क्या है, आपको यूज करने में आना चाहिए जो आपको सिखाया गया है। सबसे पहला, 222 की पावर 60 है, लास्ट नंबर कितना है? 2, सभी में 2 है। ठीक है, अब पावर कितनी है? 60,
तो क्या ये 4 का मल्टीपल है? 15 चौके 60। हाँ, ये 4 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर आएगा 6। हो गया सिंपल, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल था, आपका आंसर आ गया 6। अब 222 की पावर है 35। कितनी है? 35। अब ये कोई 4 का मल्टीपल तो नहीं है, ना है कोई ये इवन नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको हमने 4n की पावर में लेके आना है। तो 2 की पावर 4 गुना 8, 32 और 3 35। इस 3 से मतलब है 2 की पावर 3 8। आ गया 8 हमारे पास, आया ना? ठीक है। अब 222 की पावर 33 है, 33 है, तो ये भी हमारा 4n की पावर बनाना पड़ेगा। तो 4 गुना 8 जो क्या 32 और 1 33, 2 की पावर 1 2, लास्ट 222 की पावर 34 34। ये कोई 4 का मल्टीपल नहीं है, बट ये इवन नंबर है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको ये तरीका मैंने बताया ना, जो ट्रिक आपको बताई, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। तो सोचो ये यूपीएससी में भी आता है, तो बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा। ओके। तो जितने भी हमारे बीएड वाले स्टूडेंट है, टैट, सी टैट, टीईटी कमीशन और जितने भी हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आपको अब कोई भी डिजिट दी जाए, उसके लास्ट में अगर 2 दिया है और उसका कहा जाए आपको कि यूनिट डिजिट निकालो, पावर जितनी मर्जी बड़ी हो, डिजिट आपकी जितनी मर्जी बड़ी हो, 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, 10 नंबर हो, 15 नंबर हो, बस लास्ट में अगर 2 दिया है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक कि फाइंड यूनिट डिजिट इफ लास्ट नंबर इज 2। कि हमने सीखा यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का नंबर निकालना अगर किसी भी डिजिट में लास्ट नंबर 2 दिया हो, उसकी पावर जितनी मर्जी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला भी होगा, और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। आपके लिए तो ये फ्री है, बट इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। ओके। तो जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिए, फिर बाकी जो वीडियो थे उनको भी पूरा देखने का ट्राई कीजिए। जहां पे आप इसे शेयर कर सकते हो प्लीज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं भी शेयर कर सकते हो। ओके। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।